हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी क्वीन आरजी। फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं कि शिमला बहुत खूबसूरत जगह है जहां लोग दूर दूर से घूमने भी आते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें हॉन्टेड माना जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली वादियाँ और बड़े बड़े पेड़ों से भरी वादियों के बीच यहाँ भूत प्रेत के जुड़ी कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जो सिर्फ वहाँ के रहने वाले लोग ही जानते होंगे। अगर आप भी कभी शिमला गए हैं या जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चार्ले विले मैंसन, शिमला के माल रोड के पास स्थित चार्ले विले मैंसन शिमला की भूतिया जगहों में से एक है। रात को लोग इसके आसपास भटकने से भी कतराते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक अंग्रेज का भूत अक्सर दिखाई देता है। रात की तस्वीर कुछ ज़्यादा ही डरावनी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर रात को जाना प्रतिबंधित है। ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ एक अंग्रेज रहा करता था जिसका नाम विक्टर था, जो रेलवे में सेक्रेटरी हुआ करता था। 1913 अक्टूबर में विक्टर और उनकी पत्नी एक घर की तलाश में थे। तभी उन्हें किसी ने चार्ले विले मैंसन के बारे में बताया, जो उनके ऑफिस के पास भी था और उनका किराया भी काफ़ी कम था। पर उस मैंसन का किराया कम होने के पीछे भी एक राज था जो उन्हें बाद में पता चलने वाला था। वो इस बात से अनजान थे कि वो जिस घर में रहने आ रहे हैं उस घर में भूतों का साया है, जहाँ एक अंग्रेज अक्सर दिखाई देता और गायब हो जाया करता था। उस अंग्रेज का नाम था चार्ले विले, जिसके द्वारा इस मैंसन को बनाया गया था। लेकिन एक दिन उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हालांकि विक्टर ने इस सभी बातों को सिरे से नकार दिया। फिर भी सावधानी के लिए विक्टर ने कमरों में ताला लगवा दिया जहाँ उस अंग्रेज का भूत दिखाई देने की बात कही जाती थी। लेकिन अचानक एक रात उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जो शायद उन्होंने अपने जीवन में कभी पहले महसूस नहीं की होगी। उन्होंने देखा कि घर की सारी चीज़ें अपने आप ही इधर उधर हो रही थी। वो बेहद ही घबरा गए। उनके घर में पड़ी सभी चीज़ें उल्टी हो चुकी थी। इस घटना के बाद विक्टर की पत्नी ने घबराकर उस घर को छोड़ दिया, लेकिन विक्टर अभी भी उस घर में रह रहे थे। उनकी वाइफ के जाने के बाद करीब 1 साल तक वो उस मैंसन में ही रहे। तब तक घर में छोटी मोटी घटनाएं के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ जिससे विक्टर को फर्क पड़े। लेकिन एक दिन सुनसान सर्द की रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्टर को वो घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। विक्टर उस रात किसी काम से मैंसन से बाहर गए हुए थे, पर उनका नौकर उसी घर में विक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उस नौकर को किसी के चलने की आवाज़ आई। नौकर को लगा कि विक्टर आ गए, इसलिए वो उनके कमरे की तरफ गए और पूछा कि आपको कुछ चाहिए। तो सामने से कुछ आवाज़ नहीं आया और तभी एक दरवाज़ा जो कि बंद पड़ा था, वो अंग्रेज उस दरवाजे से अंदर समा गया। यह दृश्य देखकर नौकर वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब नौकर को होश आया तो उसने ये बात जब विक्टर को बताई तो उन्होंने अगले ही दिन उस मैंसन को खाली करने का फैसला कर लिया और तभी से यह मैंसन सुनसान पड़ा है। पर आज भी कई लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे उस अंग्रेज का भूत दिखाई देता है। अगली कहानी है शिमला की द बरोक टनल, जिसे नंबर 33 भी कहते हैं। 1883 मीटर लंबी यह टनल कालका शिमला मार्ग के बरोक रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था और ये दुनिया की सबसे सीधी टनल है। इस टनल को पार करने के लिए ट्रेन को करीब 2.5 मिनट समय लगता है। ब्रिटिश काल में कर्नल बरूक नाम का एक ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करता था जिसे इस टनल को बनाने का काम दिया गया था। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशों और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और 2 छोरों से मार्क लगाई और मजदूरों को दोनों छोरों से सुरंग खोदने के निर्देश दिए गए। कर्नल का अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल के काम में थोड़ा डेविएशन आ गया। सुरंग खोदने वक्त ऐसी डेविएशन आना आम बात है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह ठीक नहीं लगा। सरकार ने पैसे की बर्बादी करने की वजह से कर्नल पर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया। मजदूरों ने भी बहुत खरी खोटी सुनाई क्योंकि उनकी मेहनत बर्बाद चली गई। इंजीनियर इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन अपने डॉग को लेकर टहलने निकला और खुद को गोली मार ली। जिस जगह पर इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी उस जगह पर आज भी बरूक पाइनवुड होटल है। खून से सना इंजीनियर का शव घंटों तक वहीं पड़ा रहा। जिस वक्त इंजीनियर ने खुद को गोली मारी उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। इस आत्महत्या का विटनेस सिर्फ उनका डॉग था, क्योंकि गांव वालों को वहां पहुंचने में बहुत समय लग गया था।
बरूक को अर्धनिर्मित टनल के सामने ही दफना दिया गया। इंजीनियर के मौत के बाद 1900 में टनल पर फिर से काम शुरू हुआ। 1903 में टनल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने टनल का नाम इंजीनियर के नाम पर ही रखा, द बरूक टनल। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही कारण है कि रात के वक्त इस टनल के पास कोई भी नहीं जाता। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात को यह टनल काफी खौफनाक हो जाती है और किसी की कराहने की आवाजें आती हैं। हालांकि वास्तव में यह टनल बेहद खौफनाक है। अगर टनल के अंदर लगी सारी लाइट्स को ऑफ कर दी जाए तो अंदर बेहद डरावना मंजर हो जाता है। अंदर पहाड़ का पानी रिसता रहता है। इस टनल के अंदर कुछ दूर चलने पर आपको एक सुरंग मिलेगा जहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। सरकार ने उस सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का दरवाजा भी लगवाया, लेकिन एक दिन लोगों ने दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। तब से लेकर आज तक उस दरवाजे पर ताला नहीं लगाया गया। सो फ्रेंड्स, ये थी शिमला की 2 बेहद खौफनाक जगहों से जुड़ी कहानियाँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।